पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और सना जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और पत्र के लिए धन्यवाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। तो आज बिना वक्त गवाए सना जी हम लोग तुरंत शुरू करते हैं श्रोताओं के पत्रों यानी ईमेल को पढ़ने का सिलसिला। बिल्कुल बिल्कुल। पहला ईमेल है अरुण जी सरोज आहूजा जी का, ग्राम बरहनी, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अरुण पांडे जी और सना जी को हमारा नमस्कार। पिछले दिनों मेरे पत्र को आपने शामिल किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके केंद्र से प्रसारित अनेक कार्यक्रम जैसे शास्त्रीय संगीत, आरोग्यम, श्री रामचरितमानस पाठ, गांधी चर्चा, गुड मॉर्निंग बनारस, एक ही कलाकार और एक ही फिल्म से जैसे कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम उन्हें हमेशा सुनते रहते हैं। तो इससे पहले कि आप आगे बढ़े हम ये कहें कि शुक्रगुजार तो हम आपके हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और सुनकर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। और सना जी ये हमने कहा कि हम लोग मेल तुरंत इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बीच में जब क्रिकेट मैच आ जाते हैं तो बहुत सारे ईमेल श्रोताओं के हमारे पास बैकलॉग हो जाते हैं यानी बचे रहते हैं। तो श्रोता निराश नहीं होंगे ऐसी स्थिति में, जब भी मैच आता है तो उनके वो मेल हैं और भविष्य में हम लोग अवश्य शामिल करेंगे। बिल्कुल अरुण जी। आगे इन्होंने लिखा है कि 4 जुलाई को प्रसारित गुड मॉर्निंग बनारस में बनारसी बाबू यानी कि आशुतोष जी ने तुलसीदास जी का एक बड़ा अच्छा दोहा पेश किया था जो कि हमें याद नहीं आ रहा है। यदि वो दोहा आप बता सकें तो बड़ी कृपा होगी। अब ये आपसे फिर से हम लोग बनारसी बाबू यानी आशुतोष जी से हम लोग जरूर पता करेंगे, या फिर आप कार्यक्रम सुनते रहें, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि उस दोहे को फिर से किसी दिन जब भी वो सामयिक बन पड़े तो उसे कार्यक्रम में शामिल करें। और ये भी बोलूंगी अरुण जी कि ये चाहे तो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो कार्यक्रम जो है वो अपलोड हो चुके हैं, और वहां पर आप सवाल पूछेंगे तो हमारे जो भी प्रेजेंटर्स हैं वो टाइम टू टाइम उसे देखते रहते हैं और जवाब आपको मिल जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि उसी दिन उनके द्वारा पंडित भरत व्यास पर आधारित एक ही कलाकार कार्यक्रम बहुत भावपूर्ण रहा। इसी कार्यक्रम में 2 दिन पहले सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में प्लास्टिक की थैली छोड़कर कपड़े का थैला प्रयोग करने के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी गई और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप को पर्यावरण के साथ जोड़कर जिस तरह प्रस्तुत किया वो एकदम मन को भा गया। तो आपके विचार, उद्गार और आपकी बधाई सना जी के मन को भा गई और ये तमाम बातों के लिए वो आपको शुक्रिया कह रही हैं। आशुतोष जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था पंडित भरत व्यास पर वो आपको पसंद आया, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही। ये इस तरह के जो कलाकार हैं, गीतकार, संगीतकार या बहुत से पुराने अभिनेता अभिनेत्री हैं जिन्हें कम लोग जानते हैं, आज के दौर की खासतौर से नई पीढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो उन महान हस्तियों को याद करना इस तरह के कार्यक्रमों में एक जिम्मेदारी का काम है हम सबका। और ऐसे कार्यक्रम जब आते हैं और आप लोग पसंद करते हैं तो हमें भी लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम आने चाहिए। तो इस मेल के लिए सरोज आहूजा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप कार्यक्रम सुनते रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें भेजेंगे। बिल्कुल। अगला ईमेल है हेमंत गौतम जी, प्रकाश गौतम, छोटी छाया, रानी, पता माँ काली स्थान, नवली, गाजीपुर से। जब ये नाम आते हैं सना जी ने तो कई बार ये छोटी और छाया रानी एक साथ लिखा रहता है तो हमें लगता है, इसलिए हमने इन्हें कई बार कहा भी है कि खासतौर से व्हाट्सएप के कार्यक्रमों में एक पंक्ति में एक नाम लिखें फिर अगली पंक्ति में लिखें। कई बार नाम पता सब आपस में, जैसे इसमें आपने लिखा है कि रानी पता दिख रहा है, रानी पता। तो ऐसी स्थिति से हम लोग बच सकते हैं अगर थोड़ा सा आप स्पेसिंग का और कॉमा का ख्याल रखेंगे। इन्होंने लिखा है कि दिनांक 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को व्हाट्सएप मैसेज फरमाइशी गीत एक्सप्रेस द्वारा कार्यक्रम में जब भी मैडम, इनका नाम नहीं मालूम है दिनांक और दिन से आप लोग मालूम कर सकते हैं ये मैडम कौन है, आती हैं, वो हमेशा 1-2 ही लोगों का मैसेज पढ़ती हैं और अगले गाने को बजा देती हैं और ज्यादातर ये नई फिल्मी गाने को ही पसंद करती हैं। ऐसा कई बार इस कार्यक्रम में भी सना जी इस तरह श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हमारा ये कार्यक्रम भी हमारे तमाम साथी सुनते हैं तो उन सब से हम लोग यही निवेदन करेंगे कि खासतौर से कंप्यूटर हो या फरमाइशों के कार्यक्रम हो तो अपना नाम जरूर बताएं और इन बातों का ख्याल रखें कि ये सभी कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए हैं और उनकी अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना हम सबका फर्ज भी है ताकि श्रोता जुड़े रहें हमसे। बिल्कुल। इन्होंने आगे लिखा है अरुण जी कि हम लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज कार्यक्रम में मोहम्मद अजीज, यशुदास, कुमार सानू, सुरेश वाडकर, मनहर उदास, मोहम्मद रफी ऐसे कलाकारों का भी गाना रखें ताकि मौसम पर भी
ध्यान रखें जी। तो ये कहे ना कि उस दिन के बारे में इन्होंने लिखा, वरना आमतौर पे तमाम कार्यक्रमों में हम लोग नए पुराने हर दौर के गाने सुनवाते हैं। इन्होंने जो उस दिन की बात की है कि उस दिन नए गाने सुनवाए गए, उस लिहाज से इन्होंने लिखा है कि पुराने गीतों को शामिल करना चाहिए। तो नए पुराने गीत तो आते हैं, लेकिन एक बात आपकी काबिले गौर है कि नाम शामिल आपके होने चाहिए, खासतौर से व्हाट्सएप के कार्यक्रमों में। तो हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे कि अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। इस मेल के लिए हेमंत गौतम जी हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, और ये भी बोलेंगे कि और भी कार्यक्रमों को सुने और मेल उस कार्यक्रमों के लिए भी लिखें हमें। जी, आप इशारा सना जी का समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो बहुत ही मेहनत से हमारे साथी लेकर आते हैं, एक ही कलाकार, एक ही संगीतकार, गीतकार, या एक ही फिल्म से, इस तरह के जो भी कार्यक्रम हम लोग लेते हैं कार्यक्रमों में जिन विषयों को, तो उनका जो परिश्रम है वो आप तक पहुंच रहा है और आप उसका लुत्फ उठा रहे हैं, आपको अच्छे कार्यक्रम लग रहे हैं। ये तभी पता चलेगा जब उन कार्यक्रमों का जिक्र आप इस मेल में जरूर हमें करेंगे। अगला ईमेल है हमारे नियमित श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गोंड जी, रमा गुप्ता गोंड, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया से। इन्होंने लिखा है कि युववाणी बराबर ही रुचि लेकर सुनते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो पूजा ने दिया था गलती से PKLD पर चला गया, उसके लिए खेद है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। जब भी आपके इस तरह के आते हैं मेल और हम लोग जब मेल खोलते हैं तो उसे युवाणी अनुभाग को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो भी ठीक है, वरना अगर कभी गलती से आ जाए तो हम लोग उस विभाग को आपकी बातें वहां तक पहुंचा देते हैं। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि शनिवार को फोन इन कार्यक्रम युवाओं के लिए अलग अलग विषयों पर आधारित होता है और बच्चों की फरमाइश का गीत भी बजता है। वाराणसी FM से एक अपेक्षा है कि यूथ जंक्शन बहुत अच्छा है, केवल इसमें युवाओं से 4 क्वेश्चन पूछे जाएं और जो युवा का उत्तर सही हो इसकी फरमाइश पूरी की जाए। KBC की तर्ज पर लगता है इससे और अधिक ज्ञान और प्रतिभाओं की संख्या में वृद्धि अवश्य होगी। आपकी सलाह बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी हम लोग इस तरह का, अगर मान लीजिए कि एक दिन पहले हम लोग 4 सवाल दे दें, तो आजकल ये मोबाइल और गूगल का जमाना है, हर कोई तुरंत, हर व्यक्ति उसमें से ढूंढ करके और आपको सही जवाब ही देगा। तो इसमें ये फिर सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा कि वो जो ज्ञान है या जो जानकारी वो हमें बता रहे हैं वो देख कर बता रहे हैं, क्योंकि फोन के जरिए तो कई चीजें मालूम नहीं हो पाती हैं। और जिस कार्यक्रम का आपने जिक्र किया वहां ये होता है कि लाखों लोग क्या बड़ी भारी तादाद में प्रयास करते हैं और 1-2-4 लोगों को मौका मिलता है। हमें तो अधिक से अधिक श्रोताओं को उसमें शामिल करने की हमारी मंशा होती है। सलाह आपकी अच्छी है, अगर व्यवहारिक लगा तो हम लोग जरूर वक्त आने पर इस पर गौर करेंगे। और आगे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है अरुण जी की हेलो फोन इन फरमाइश में आजकल कुछ श्रोता कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो उचित नहीं है। अगर वो कह जाते हैं तो हम लोग एडिट करके हटा देते हैं। हालांकि कुछ और लोग भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम लोगों की मंशा ये होती है कि किसी भी कार्यक्रम में कोई भी बात ऐसी जाए जो आकाशवाणी का जो प्रसारण कोड है, जिसमें हर किसी की भावना का और तमाम बातों का, हमारे सभी प्रसारण पूरे परिवार के लिए और उपयोगी हो और लाभदायक हो, ऐसी हमारी मंशा होती है। तो ऐसा कोई श्रोता कभी कुछ कहते भी हैं तो उन बातों को हम लोग, ये प्रोग्राम चूंकि एडिटेड होता है तो हम लोग हटा देते हैं कार्यक्रम से, और कभी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो अनिल गुप्ता जी और रमा गुप्ता जी को हम इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं, और नियमित रूप से मेल आप भेजते रहेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि बीच में 1-2 हफ्ते जरूर मैच आ जाते हैं और ये कार्यक्रम नहीं जा पाता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं हम लोग गौर से पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। अगला ईमेल जो है अरुण जी वो मिला है परवेज अहमद का, शुक्लपुरा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि 26 मई को आज इतवार है, झलकी आज नगद कल उधार सुनी, अच्छी और गुदगुदाने वाली थी। लेखक और कलाकारों को धन्यवाद। रविवार के दिन जो मैं व्हाट्सएप किया था लोकरंग में, मेरा नाम शामिल नहीं हुआ, पर वो मैसेज 27 मई को आपके पत्र आपके गीत प्रोग्राम में 12:26 पर व्हाट्सएप मैसेज के नाम देवेश जी शामिल किए। फिल्म अभिमान के गाने में 100% सुनी हुई बात लिख रहा है, लेकिन ये कैसे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात, इन्होंने उस दिन व्हाट्सएप नहीं किया जिस दिन शामिल हुआ, वो लोकरंग के लिए था। तो ऐसा हुआ है, हम लोगों ने भी इस बारे में जानकारी हासिल की है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं और संबंधित जो हमारे प्रेजेंटर हैं उन तक आपकी बात पहुंचा दी गई है। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि मंगलवार 28 मई को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की प्रस्तुति से सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम विवरण से लेकर सुहाने तराने तक मैं पूरा कार्यक्रम सुना, पर अनाउंसर सर जी अपना तारुफ नहीं कराए।
अगर सर नाम कार्यक्रम में बताएं तो हम सभी श्रोताओं को सहूलियत होती। 29 मई को अरुण सर ने विचार बिंदु पेश किया था, जिसमें महत्व संगीत का अरुण जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। अरुण सर को धन्यवाद। और अगले मेल में अब ये लिखेंगे, तो अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। विचार बिंदु आपको पसंद आया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जहां तक वो बात आपने लिखी है कि पूरे प्रसारण के दौरान, खासतौर से अभी भी हमने कहा थोड़ी देर पहले कि कोई भी हमारे साथी जब प्रोग्राम करते हैं तो आमतौर पे तो हर कोई ये चाहता है कि उसका नाम कार्यक्रम में जाए, और कई बार तो उसको कमी लाने की कोशिश हमें करनी होती है। लेकिन कुछ लोग अगर हैं ऐसा जो नाम नहीं बताते, तो कदाचित उचित नहीं है। खासतौर से जितने भी फरमाइशी कार्यक्रम हैं, सभी को अपना नाम जरूर बताना चाहिए और कार्यक्रम अच्छे से पेश करना चाहिए। इस बात से हम सभी सहमत हैं। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला ईमेल है अरुण जी शम्स तबरेज का, मखदूम नगर, बजरडीहा, वाराणसी से। जी, इन्होंने लिखा है कि नमस्ते, आदाब, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अरुण जी, आपका प्रोग्राम शुक्रवार को सुना था, व्हाट्सएप फरमाइश, बहुत ही अच्छा लगा। और फोन इन कार्यक्रम जो कीर्ति विश्वकर्मा जी ने पेश किया था, बहुत ही लाजवाब लगा। और एक प्रोग्राम का इन्होंने मेरे प्रोग्राम का भी जिक्र किया है कि बुधवार को इन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था, वो इन्हें अच्छा लगा। और रात में जो गजलों का प्रोग्राम आ रहा है, जो शायर लोग आते हैं, वो भी इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। तो शायर लोग, अच्छा, हमें लग रहा है ये मुशायरे का जिक्र कर रहे हैं। जी। क्योंकि उसी कार्यक्रम में शायर आते हैं। तो मुशायरा आपको अगर पसंद आया तो शायरों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और तमाम जो कार्यक्रम सना जी तक रूबरू आपकी बातें पहुंच चुकी हैं, कीर्ति जी तक आपकी बधाई इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। हम लोग की तो कोशिश होती है, लेकिन बहुत सारे और भी कार्यक्रम हैं, उन्हें आप सुने और विस्तार से अपनी जो प्रतिक्रिया है, सलाह है, वो हम तक आप अगले मेल में बधाई आप तक भी पहुंच रही है। तो बहुत ही पुराने शम्स जी हमारे श्रोता हैं और लिखते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है। शुक्रिया आपका। अगला ईमेल है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा का। जी, इन्होंने लिखा है कि 30 जून को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी जीवन दान सुनी। सुनते सुनते उब चुके हैं। हर 2 हफ्ते बाद ये झलकी सुनने को मिल रही है। अब ये हम लोग तो कई बार कहते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी श्रोता हैं जो इनको पसंद करते हैं। और अब ये आदत सी होगी, जैसे फिल्मी गाने हैं और वही गाने हम लोग वर्षों से सुन रहे हैं। तो ये सही है कि नई रिकॉर्डिंग फिलहाल एक अरसे से हमारे यहाँ नहीं हो रही। और जो भी आपको नाटक, झलकी या प्रहसन हम सुनवा रहे हैं, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि वो पहले के हैं। स्थिति अगर बन पड़ी तो नई जो प्रस्तुतियां हैं वो आपको सुनने को भविष्य में जरूर मिलेंगी। और आप उसे सुने, लुत्फ लें, क्योंकि ये सब हास्य, जो उसमें कोई संदेश परक भी बातें होती हैं, तो उनका आनंद लें तब तक जब तक कि हम नई प्रस्तुतियां आप तक नहीं ले आ पाते हैं। आगे ये लिखते हैं कि इसी दिन आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोकरंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत मजेदार लगे। दिनांक 1 जुलाई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत अनुपम जी द्वारा प्रस्तुत सुना। श्रोताओं की अच्छी पसंद सुनने को मिली। हमारा नाम नदारद रहा। खैर, अगली बार हमारी बारी जरूर आएगी। आज ही भोजपुरी फिल्मों के कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में अच्छे गीत अनुपम जी द्वारा प्रस्तुत सुना, मजा आ गया। दिनांक 2 जुलाई को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे। अगर आपकी फरमाइश आती है और मेल, हमें लग रहा है आपके तो मेल हमेशा निरंतर शामिल होते हैं और व्हाट्सएप में भी आप शिरकत करते हैं और कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, ये अच्छी बात है। कभी कभी मिस हो जाता है, कई बार इतने ज्यादा संदेश अचानक से आ जाते हैं कि पूरे के पूरे शामिल नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में हो सकता है बच गया होगा आपका नाम। लेकिन जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम ये कहें कि खासतौर से व्हाट्सएप के कार्यक्रमों में शुरुआत में ही आप फिल्मों के नाम या कलाकारों के नाम सुन करके संदेश तुरंत भेज दिया करें, ताकि जल्द ही आपका नाम शामिल हो सके। कई श्रोताओं के संदेश हमें सर्वर के कारण या डिलीवरी के कारण बहुत देर से मिलते हैं, कई बार कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आते हैं। तो ऐसा न हो, इससे आप बच सकते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम जो आपको पसंद आए, दिलशाद जी, आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं। अगले मेल का आपका इंतजार हम करेंगे। अगला ईमेल है बीरेंद्र सिंह आजाद, ग्राम पीपलवा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। जी, इन्होंने लिखा है कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप पर आधारित प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ 6 फिल्मों के गीत ही शामिल करें, जिससे सभी श्रोताओं के नाम और सभी फिल्मों के गीत भी पूरी। आम तौर पे सना जी जब हम रहते हैं तो 6 फिल्में ही लेते हैं, और ताकि उसमें वास्तव में ये हो जाता है। हालांकि उसमें भी नाम थोड़े से बहुत ही रफ्तार से और ध्यान से पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर हम 6 फिल्में रखें तो नाम हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। और बीरेंद्र सिंह आजाद जी ग्राम पिपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से हमें मेल भेजते हैं। और ये हमने इसलिए कहा क्योंकि पिपलावा के बारे में इन्होंने पहले भी लिखा था कि हमारे
हमारे गांव का नाम सही पढ़ा जाए। तो ये लिखते भी ठीक ठाक है, तो आपके गांव का नाम पिपलावा है और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि नाम सही बोला जाए। इन्होंने लिखा है आगे कि कई बार बहुत सारे श्रोताओं के नाम और फिल्मों के गाने पूरे नहीं बज पाते, वही बात जो आपने बोली अरुण जी। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि सुझाव पर जरूर ध्यान दें। अरुण जी के अंदर प्रोग्राम पेश करने का जो जज्बा और जुनून है वो सही में तारीफ के काबिल है। रेडियो में या फिर किसी भी विधा में कई भावनाओं के साथ, जुनून के साथ लोग जाते हैं। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उस विधा को वो पसंद करते हैं, जीते हैं। और खासतौर से जो भी आर्ट का फॉर्म है वो आपको 24 घंटे का काम होता है। आपकी पूरी शख्सियत, आप चाहे पेंटर हो, ब्रॉडकास्टर हो, जर्नलिस्ट हो, तो पूरा व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए। और एक बहुतायत होता है, सभी लोग एक समान नहीं होते। बहुत से लोग आते हैं, कुछ धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि बाकी जो हमारे नए साथी जुड़े हैं कार्यक्रमों से, वो धीरे धीरे उनके अंदर भी ये जुनून और जज्बा आ जाएगा और आपको उनकी प्रस्तुतियां पसंद आएंगी। आकाशवाणी वाराणसी के सभी प्रोग्राम बहुत ही सुंदर और सराहनीय योग्य हैं। और अंत में इन्होंने चंद लाइनें लिखी हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करता हूँ, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करता हूँ। बिल्कुल, यानी ये जो ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए जिंदगी जो है उम्मीद और कोशिशों का नाम है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए और बेहतर के लिए कोशिश भी निरंतर करते रहनी चाहिए। और आगे इन्होंने इस शायरी में अफसोस भी जताया है कि टूट जाता है दिल जब फोन इन फरमाइश पर फोन नहीं लगता। अरुण जी, आप ही बताएं इस टूटे दिल की दवा क्या है? दूसरों की बातों को सुने और उतना ही आनंद लें और उससे अपना समझकर सुने कार्यक्रम को और निरंतर प्रयास करते रहें। थोड़ा सा अगर आप 10, 15, 20 मिनट प्रयास करेंगे शुरुआत से लेकर के, तो आपका भी फोन लग जाएगा। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिनका हर दूसरे चौथे हफ्ते फोन लग जाता है। तो निरंतरता बनाएं। एक बार अगर फोन नहीं आपको मिल पाता है तो फोन रखें नहीं, हिम्मत ना हारें, कोशिश करें और कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं जी। अगला ईमेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई, पोस्ट राजा तालाब, वाराणसी से। जी। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सादर प्रणाम। आज दिनांक 16 जून को लोकरंग कार्यक्रम में राम अवध राम, मालिनी अवस्थी और बुल्लू यादव के लोकगीत बजाए गए। सभी गीत पसंद आए, धन्यवाद। आज इतवार है, कार्यक्रम में चोर देवता जी झलकी प्रसारित की गई, काफी मजेदार लगी, धन्यवाद। इसके अलावा हेलो फोन इन फरमाइश, गुड मॉर्निंग बनारस, एक ही फिल्म से कार्यक्रम भी सुना, काफी पसंद आया, धन्यवाद। शेष अगले ईमेल में। और आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया कह रहे हैं, आपने तमाम कार्यक्रमों को सुना और पसंद किया। और ख़ासतौर से जहां तक ये 16 जून के जिक्र की बात है, श्रोताओं आपको बता दें कि मैच के कारण आपके मेल हमारे पास रहते हैं और जब भी कार्यक्रम होता है हमारा ये, तो उसमें हम शामिल करते हैं। इसलिए थोड़ा सा 1-2 हफ्ते इसी प्रकार इंतजार करते रहें। और अब तो बाकी ईमेल जो है वो अब हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का वक्त हो चुका है जी। तो जाते जाते आपको बताते चलें कि हमारी ईमेल आईडी जो है वो है pkldairvaranasi@gmail.com। तो अपने ईमेल हमें लगातार करते रहें। बिल्कुल, लगातार ईमेल हमें भेजते रहें और इंतजार करें इस कार्यक्रम का, जो कि हर हफ्ते इतवार को शाम को 7:30 बजे आता है। मेल आईडी सना जी ने आपको बताया, pkldairvaranasi@gmail.com पर। तो आपके ईमेल के साथ अगले कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए सना सलीम और अरुण पांडे को इजाजत। नमस्कार।